चलो इधर का मुंह हमारा जोड़ कट्टा मुंह पाछे अच्छा बैठो आज चलो तू बैठ भैया। नमस्ते। मेरा नाम अशोक कुमार तिवारी है। मैं पेशे से एक टीचर हूँ और इस आरसीएम बिजनेस को सीख रहा हूँ। इसको करते हुए मुझे कम से कम 18 साल हो गए हैं। इस 18 साल में कम से कम 2.5 लाख रुपए हमारे घर में आरसीएम ने भिजवाया है। अब वो आरसीएम कैसे बिजनेस किया मैंने, कैसे उसने भिजवाया, आइए हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक पर जो कि आज वर्तमान समय में सारे लोग उस टॉपिक से जुड़ रहे हैं। आरसीएम करने के पहले कोई ना कोई मकसद जरूर होना चाहिए। क्यों हम आरसीएम क्यों करें? अगर क्यों किसी के पास नहीं है तो वो कोई काम कर रहे। सबसे पहला तो काम यह देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। सारे लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। इस काम में कोई सर्विस करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई पैसा करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई राजगिरी करता है। मतलब सारे लोग कोई ना कोई काम करते हैं। और जब काम करते हैं तो उनको क्या मिलता है, पैसा मिल जाता है। क्या बच्ची, काम करते हैं तो क्या मिलता है, पैसा मिल जाता है। और जब हमें पैसा मिलता है तो उस पैसे को हम क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। काम करते हैं तो पैसा मिलता है और पैसा मिलता है तो हम उसको क्या करते हैं, खर्च करते हैं। और जब हम उसको खर्च कर देते हैं तो पैसा क्या हो जाता है, मैंने काम किया, पैसा पाया, खर्चा किया, पैसा खत्म। तो अगले महीने फिर काम करना है, नहीं करना, फिर काम करना है, फिर पैसा आएगा, फिर खर्चा करेंगे, फिर पैसा खत्म, फिर काम करेंगे, फिर पैसा आएगा, फिर खर्चा करेंगे, फिर पैसा खत्म। इसका मतलब कि हमें काम कब तक करना पड़ेगा, काम पूरी जिंदगी करना पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब हम लोग चारपाई पे लेट जाएंगे तब बताओ कौन सा काम करेंगे। और तब कोई जब काम नहीं रह जाएगा तो हमारे पास पैसा आएगा कहाँ से। अब जब पैसा नहीं आएगा तो क्या खर्चा मेरी बंद होगी, कपड़ा पहनना क्यों कितने लोग बंद कर देंगे, खाना कितने लोग बंद कर देंगे, कोई नहीं बंद करेगा। तो आज ये पैसा हम लोगों का खत्म क्यों होता जा रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। अगर ये पैसा खत्म कहाँ हो रहा है, ये पैसा आपका खत्म हो रहा है कहाँ पर, बाजार में। पैसा कहाँ खत्म होता है, बाजार में। बाजार में हम लोगों की स्थिति क्या है, कस्टमर। हम लोग क्या है, ये कस्टमर है। और कस्टमर को जब कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो जाता कहाँ है, एक बगल वाली दुकान होती है, उस दुकान पर जिसको कहते हैं रिटेलर, फुटकर व्यापारी, उसके यहाँ तो सामान ले जाता है। जैसे आपकी दुकान में, गाँव में दुकानें हैं, आप लोगों को जरूरत पड़ती है तो सामान लेते हैं। ये रिटेलर वाला क्या सामान बनाता है, क्या उनके घर में सामान बनता है, नहीं बनता है। तो ये लाता कहाँ से है, ये लाता होलसेलर से। होलसेलर का मतलब थोक विक्रेता। ये अपने से बड़ी दुकान से सामान लेकर के आता है। क्या ये भी सामान बनाता है, ये भी नहीं बनाता है। ये लेकर के आता है डिस्ट्रीब्यूटर से, मतलब उससे बड़ी दुकान से सामान लाता है। अब देखिए, तो बड़ी दुकान से सामान लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर भी सामान नहीं बनाता है। ये सामान लेकर के आता है
कहाँ से सामान लेकर आता है? कैरियर फॉरवर्डिंग एजेंट से। ये भी सामान नहीं बनाता है कि ये सामान कहाँ से लाता है? ये सामान आता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। ये सामान लाता है कंपनी से। तो यहाँ पर बात निकल कर क्या आ रही है कि सामान कौन बनाता है? कंपनी। ये देता है कैरियर फॉरवर्डिंग एजेंट को, ये देता है डिस्ट्रीब्यूटर को, ये देता है होलसेलर को, ये देता है रिटेलर को। यहाँ से सामान हम लोगों को मिलता है। अब बात आती है कि जो सामान कंपनी 40 रुपए में बनाती है, जो सामान कंपनी कितने बनाती है? 40 रुपए में उस पर 10 रुपया अपना प्रॉफिट जोड़ती है। क्या जोड़ती है? तुम बगल हो जाओ। 10 रुपया उस पर अपना प्रॉफिट जब जोड़ देती है तो कितने का सामान बन गया? 50 रुपये। सामान बन गया कितने का? 50 रुपये। अब ये 50 रुपये का सामान क्या हम लोगों को 50 रुपये में मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कंपनी इनको भी पैसा देती है। सपोर्ट दीजिए 10 रुपये इनको दे दे, उसके बाद कंपनी इनको भी पैसा देती है। 10 रुपये इनको भी दे दिया, उसके बाद कंपनी इनको भी पैसा देती है। 10 रुपये इनको भी दे दिया, उसके बाद कंपनी इनको भी पैसा देती है। 10 रुपये इनको भी दे दिया। और इनकी जानकारी के लिए वो क्या करवाती है? एडवर्टाइज करती है। एडवर्टाइज का मतलब प्रचार। क्या करवाती है? प्रचार करवाती है। 10 रुपये इनको भी दे दिया। अब जो सामान आप लेंगे कितने रुपए में मिलेगा? 50 तो कंपनी हो गया, 10, 20, 30, 40, 50। ये सामान आपके लिए 100 रुपये क्या लिखी जाती है? MRP। 100 रुपया क्या लिखा गया? MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इस पर हम लोगों को इस रेट पर सामान मिलता है। अब जरा विचार करने की बात यह है कि सामान कितने का बना? 50 रुपये का सामान। पीछे कैमरा चला। सामान कितने का बना? 50 का। और हमें मिला कितने में? 100 रुपये। तो सामान तुमने लिया, सामान आप लोगों ने लिया, आपको कुछ फायदा मिला, आपको केवल सामान मिला। और वो सामान कितने में बना था? 50 में। सामान बना था 50 में, आपको मिला कितने में? 100 रुपये में। इसका मतलब क्या हुआ? दूना दाम हुआ। दूना दाम हुआ। तो इसमें क्या हुआ? इन्होंने नंबर 1 काम क्या किया? महंगा सामान दिया। इन्होंने सामान हमें क्या दिया? महंगा दिया। 50 का सामान 100 में दिया तो महंगा दिया कि नहीं दिया? दूसरा काम क्या किया कि आज के युग में लोगों को पैसा पूरा नहीं पड़ रहा था। जितना खर्चा करने से पैसा पूरा नहीं आ रहा। तो इन्होंने क्या किया? लोगों ने क्या किया? ये बीच में इन्होंने डुप्लीकेट सामान बना दिया। क्या बना दिया? डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब नकली सामान बनाना शुरू कर दिया। अब जब ये नकली इनसे बताया कि अगर इनका सामान बेचोगे तो तुम्हें 2 रुपया फायदा होगा और मेरा सामान बेचोगे तो 5 रुपया फायदा होगा। अगर इनका सामान बेचते हो तो कितना रुपया फायदा होगा तुम्हें? 2 रुपया। और मेरा सामान बेचोगे तो 5 रुपया फायदा होगा। तो कौन सा सामान बेचा जाएगा? 5 रुपये फायदा होगा। और जब 5 रुपये वाला सामान बेचना शुरू कर दिया, इनको फायदा हो गया, लेकिन इनके लिए भी वो सामान सस्ता आने लगा क्योंकि वो नकली का सामान हो गया। और जब नकली हो गया तो इनको क्या मिल गया? मिलावट। मिलावट जब इस सामान में हो गई तो इनके पास एक चीज और आ गई कि स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया। इनका स्वास्थ्य क्या हो गया? स्वास्थ्य इनका बिगड़ना शुरू हो गया। अर्थात हेलो
जब स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो ये बीमार होना लगे। बीमारी में क्या आई, इनको ब्रेन हेमरेज होने लगा, इनको हार्ट अटैक होने लगा, इनको खारिश मारना शुरू कर दिया, इनको टीबी होना शुरू हो गई, इनके कैंसर होना शुरू हो गया, इनका घुटने का दर्द चालू हो गया। मिलावटी सामान होने की वजह से यहाँ भैया जी, बाबूजी, माँ और बहनों लेकर आगे आपकी गली, आपके गांव में अरहर की दाल, उड़द की दाल, खस्ता, भुनी मूंगफली कंपनी ने बढ़कर आइए, लेकर जाइए, बढ़कर आइए, लेकर जाइए, कीमत में कम, माल में दम। आगे लेकर आपकी गली, आपके गांव में यहाँ साफ सुथरा अरहर की दाल, उड़द की दाल, खस्ता, भुनी मूंगफली। तो जब स्वास्थ्य गड़बड़ होने लगा तो इसका मतलब कि इस सिस्टम में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी आ गई। और जब कोई चीज़, ये सिस्टम बहुत पुराना है, 200 साल पुराना है, कम से कम कितने साल, 200 साल से बाबा दादा आजा परपाजा के ज़माने से सिस्टम चला रहा है। अब एक चीज़ ये बताओ कि जब तुम सामान लेते हो तो उसमें पैसा कितने लोग कमा रहे हैं, इस सिस्टम में पैसा कितने लोग कमा रहे हैं। इनको पैसा मिलता है, इनको भी मिलता है, इनको भी मिलता है, इनको भी मिलता है, इनको भी मिलता है। ये सारे लोग 5 लोग क्या है, कमा रहे हैं। कंपनी तो सामान बना रही है तो सब कमा ही रही है। आप सामान ले रहे हो, आप क्या कमा रहे हो, कुछ नहीं कमा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे मुख्य कौन व्यक्ति है, आप। सबसे मेन व्यक्ति आप हैं। सब कुछ कीजिए, आप सामान लेना बंद कर दो, सामान लेना बंद कर दो। तो क्या ये लोग अर्थ गड़बड़ होने लगा, तो इसका मतलब कि इस सिस्टम में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी आ गई। और जब कोई चीज़, ये सिस्टम बहुत पुराना है, 200 साल पुराना है, कम से कम कितने साल, 200 साल से बाबा दादा आजा परपाजा के ज़माने से सिस्टम चला रहा है। अब एक चीज़ ये बताओ कि जब तुम सामान लेते हो तो उसमें पैसा कितने लोग कमा रहे हैं, इस सिस्टम में पैसा कितने लोग कमा रहे हैं। इनको पैसा मिलता है, इनको भी मिलता है, इनको भी मिलता है, इनको भी मिलता है, इनको भी मिलता है। ये सारे लोग 5 लोग क्या है, कमा रहे हैं। कंपनी तो सामान बना रही है तो सब कमा ही रही है। आप सामान ले रहे हो, आप क्या कमा रहे हो, कुछ नहीं कमा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे मुख्य कौन व्यक्ति है, आप। सबसे मेन व्यक्ति आप हैं। सब कुछ कीजिए, आप सामान लेना बंद कर दो, सामान लेना बंद कर दो। तो क्या ये लोग रहेंगे, नहीं रहेंगे। मतलब आपने सामान लेना बंद कर दिया तो ये सारे लोग गए, खत्म। दूसरी चीज मेन ये है, कंपनी ने सामान अगर बनाना बंद कर दिया तो क्या ये सब लोग रहेंगे, तब कोई नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट ने इस पर विचार किया कि सारे लोग बीमार हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां आ रही हैं, इस बीमारी से बचने का उपाय क्या है। क्योंकि पैसे के युग में हर व्यक्ति एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है, एक दूसरे को लूटने के लिए तैयार है, एक दूसरे का पैसा हड़प करने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि मर्डर करने के लिए भी वो तैयार है। केवल किसके लिए, पैसे के लिए। तो अगर पैसा, उसने कहा कि एक काम किया जाए कि ये जितने लोग हैं इन लोगों को यहाँ से खत्म कर दो और इनको यहाँ से खत्म कर दिया जाए और इनको डायरेक्ट कर दिया जाए। तो कंपनी सामान बनाएगी, अब आप सामान लेंगे, सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। तो कंपनी ने कहा कि मैं एक दुकान आपके नज़दीक 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की रेंज में एक दुकान में खुलवा देती हूँ। आप जब यहाँ से सामान लेने जाएंगे तो यहाँ पर सामान कंपनी कितने बनाती देती थी, 50 में। इसने कहा 5 रुपया मेरा किराया भाड़ा लग जाएगा। अब कितना हो गया, 55 रुपया।
55 रुपया खर्चा जाएगा, बचा कितना? 100 में से 45। उसने कहा ये 45 रुपया मेरे किसी काम का नहीं है, ये पैसा आपका है, ये पैसा आप लोगों का है। और उसने यहाँ पर दुकान क्या खुलवा दिया? PUC, पब्लिक यूजिंग सेंटर। पब्लिक यूजिंग सेंटर, ऐसा सेंटर जिसको कि सारे लोग उपभोग कर सके। तो कंपनी ने कहा 10 कदम मैं चल कर आऊँगी और 10 कदम मेरा कस्टमर भी आएगा। तो अब जो पैसा इन लोगों के घर में जा रहा था, अब वो पैसा इनके पास आने के लिए रास्ता हो जाएगा। इस सिस्टम में हमें आने से हमारा फायदा क्या होगा? हमारा नंबर 1 कि हमको शुद्ध सामान मिलेगा। सामान जो मिलेगा वो ओरिजिनल मिलेगा, शुद्ध मिलेगा। उसके बाद नंबर 2, स्वास्थ्य वर्धक सामान मिलेगा। ऐसा सामान मिलेगा जिससे हमारे अंदर की सारी बीमारियां अपने आप खत्म हो जाए, दूर हो जाए। नंबर 3, जो भी मिलेगा वो पक्का बिल के साथ मिलेगा। पक्का बिल के साथ मिलेगा। जो भी बिल आप लोगों के पास, आपको जो भी सामान मिल रहा है वो किस पर आ रहा है? वो पक्के बिल पर आ रहा है। इसीलिए उसके बाद अगला क्या है कि सामान आपको 10 से 20%, आप इधर आ जाओ, पीछे कैमरा पीछे, तो यहाँ पर 10 से 20% छूट पे सामान मिलता है। 10 से 20% छूट का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये का जो सामान आपको बाजार में मिलता था, यहाँ पर 90 रुपये या 80 रुपये। उसके बाद नंबर 5 है कि 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। 30 दिन में अगर आपको सामान अच्छा नहीं लगा है तो आप उस सामान को जो नहीं खुला है उसको वापस करके 30 दिन के अंदर अपना पैसा भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको वाजिब कीमत पर सामान मिलता है। वाजिब कीमत का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 क्या है? MRP। नंबर 2 SP। नंबर 3 PB। इसमें 3 चीजें रहती हैं। ये MRP क्या है? MRP मान लीजिए कि आपने कोई सामान लिया जिस पर लिखा हुआ है 100 रुपया, तो इसकी SP, इस सिस्टम में इसकी SP कितनी हो जाएगी? इस सिस्टम में इसकी SP हो जाएगी 90 रुपया या 80 रुपया। आपको 90 रुपये या 80 रुपये मिलेगा। इसके बाद PB क्या है? हर प्रोडक्ट की अलग अलग PB होती है। ये 40 से लेकर के 100% तक PB आपकी बनती है। 40% से लेकर के 100% तक इसकी PB बनती है। तो ये आपको इस सिस्टम में 3 चीज़ें मिलती हैं। और जो आपकी बाजार वाली, ये वाली बाजार व्यवस्था है, इसमें केवल MRP आपकी रहती है कि 50 रुपये का सामान आपको 100 रुपये में मिल जाएगा। अब यहाँ से जब हम सिस्टम में आ गए, उसके बाद फ्री प्रोडक्ट, जब आप इस सिस्टम में आएंगे और 6 महीने तक आप इसकी परचेजिंग करेंगे। इस सिस्टम में आएंगे 6 महीने तक जब आप सामान खरीदेंगे तो 7वें महीने में आपकी जो ये PB है, इस PB को टोटल जोड़ करके उसका 12% पैसे का सामान आपको फ्री मिल जाएगा। सपोज कीजिए कि आपने 2500 PB का सामान लेना शुरू कर दिया, या 500 PB का सामान आप लेना शुरू कर दिया, या आपने 100 PB का सामान लेना शुरू कर दिया, तो 6 महीने में अगर 100 रुपये ले रहे हैं तो हमारी PB कितनी बनेगी? तो हम नीचे देखो, तुम ऊपर देखो। हाँ, महीने में 600 तो बने। अगर 500 का ले रहे हैं PB का, तो ऊपर देखिए, 6 पंचे 3000 बनेगा। इसका 12% पैसा 12 6 72 रुपये, और इसका 12% पैसा 12 तिहाई 36 360 रुपया। तो जिन्होंने 100 रुपये PB का सामान खरीदा है उनको 72 रुपये का सामान फ्री मिल जाएगा। बात समझ गई ना? और जिन्होंने
500 पीवी का सामान खरीदा है उनको 360 रुपये का सामान फ्री मिल जाएगा। और कुछ लोग देखो मोबाइल, कुछ लोग जो कि 2500 पीवी का सामान ले रहे हैं या 1500 पीवी का सामान ले रहे हैं, इनको 6 महीने बाद 2500 का या 1500 का ही सामान मिलेगा, क्योंकि एक टारगेट के अनुसार ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग एक टारगेट के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो ये सिस्टम है कि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है, जो कि मार्केट में ऐसा चीज उपलब्ध नहीं है। इसके बाद डबल धमाल। डबल धमाल का मतलब आपको दूना फायदे का सामान मिलता है। जब आप न्यूट्रीचार्ज में जाते हैं या गामा ओरिजिनल में जाते हैं, तो वहाँ पर अगर आप सामान लेते हैं तो उस सामान को अगर आपने 1500 पीवी या 2500 पीवी उस न्यूट्रिशियन से स्वास्थ्य अपने लाभ स्वस्थ को बनाने के लिए लिया है, तो वहाँ से जो सामान मिलेगा आपको, मान लीजिए आपने 2500 का लिया है तो 2500 का सामान RCM देगा, जिसमें सर्फ, साबुन, हल्दी, मिर्चा, नमक, तेल, धनिया, क्रीम पाउडर, ये सारी चीज़ें आएंगी। और 2500 रुपये का सामान आपको न्यूट्रिशियंस देगी, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए दवाओं का काम करेगा। तो इस प्रकार से फ्री प्रोडक्ट यहाँ, और उसके बाद आपका डबल धमाल वाला भी सामान मिल रहा है। उसके बाद परचेज इंसेंटिव आपको मिलती है। परचेज इंसेंटिव अभी आगे बताते हैं। कंपनी टर्नओवर में हिस्सा आपको मिलता है। कंपनी टर्नओवर का हिस्सा का मतलब क्या हुआ कि जिस दिन आप 50,000 पीवी का सामान खरीद लेते हैं, तो कंपनी अपने बिजनेस से 2% पैसा निकालती है। उस 2% पैसे में आपको भागीदार बनाती है, वो भी पैसा आपको देती है। ये 1000 रुपया भी हो सकता है, और 1400 रुपये भी हो सकता है, 1500 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर कि हमारा कोई बात नहीं, कोई मालिक नहीं है, हमारा कोई मालिक नहीं है। हम अपनी इच्छा अनुसार काम कर सकते हैं। मन चाहे सामान ले, मन चाहे ना ले, मन चाहे किसी को बताएं, मन चाहे ना बताएं। यहाँ पर कोई मालिक नहीं है। उसके बाद नो लॉस। यहाँ पर अगर हम सिस्टम में आते हैं तो मेरा कोई घाटा 1 पैसे का है नहीं, क्योंकि हमें 1 रुपया न लगाना है और न किसी को देना, इसलिए हमें यहाँ पर कोई लाश भी नहीं है। उसके बाद 13वां नंबर पर नो ऑफिस नो शॉप स्टाफ रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर आपको कोई दुकान भी खोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑफिस भी नहीं खोलने की ज़रूरत है, और ना किसी स्टाफ को रखने की तुमको ज़रूरत है कि भैया चलो तुम हमारा सामान बेचो। इसके बाद आपका आता है 14 नंबर पर रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब क्या हुआ कि काम करो एक बार, पैसा आए बार 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 बार, हम बीमार हो जाएं तब भी आए, हम दुनिया में चले, दुनिया छोड़कर चले जाएं तब भी आए, उसको कहते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी अभी तक 3 लोगों को मिल रही है, जिसने किताब लिखा लेखक उसको मिलती है, जिसने गाना गाया आज जो गाना सुन रहे हैं उसको मिलती है, और एक चीज़ जिसने वैज्ञानिक, जिसने बल्ब का आविष्कार किया, जिसने गाड़ी का आविष्कार किया, जिसने कार बना दिया, कोई भी काम उसने अद्भुत कर दिया, उसको रॉयल्टी मिल रही है। और उसके न रहने पर उसके बच्चे को जाती है, उसके बच्चे के न रहने पर उसकी पत्नी को जाती है, उसके पत्नी के न रहने पर उसके बच्चे को जाती है, उसके बच्चे के न रहने पर उसकी पत्नी को जाती है। तो ये 7 पीढ़ी तक आपको पैसा आने का एक रास्ता बन जाता है। उसके बाद आपको पूरे भारत में काम करने का एक मौका मिलता है कि आप इस सिस्टम को पूरे इंडिया भर में जहाँ मन चाहे वहाँ करें, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे दिल्ली की दुकान से सामान खरीदो, चाहे लुधियाना की दुकान से सामान खरीदो, चाहे सोहावल की दुकान से सामान खरीदो, चाहे फैजाबाद की दुकान से सामान खरीदो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ काम करने के लिए मौका दे रही हैं। उसके बाद समय की आज़ादी। जब आप इस सिस्टम में एक कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाओगे, एक आपके पास कम से कम 40,000 50,000 रुपया महीना आना शुरू हो जाएगा, उस समय आपके पास समय की बिल्कुल आज़ादी हो जाएगी। यहाँ समय की आज़ादी है, चाहे हम 1 घंटा करें, चाहे आधा घंटा करें, चाहे पूरे दिन भर करें, कोई कहने वाला नहीं है। उसके बाद ये सिस्टम है कोई भी कर सकता है,
जो लोग 18 साल की एज के हैं वो सारे लोग इस सिस्टम को कर सकते हैं, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़के हों, चाहे कोई महिला हो, चाहे कोई बुढ़िया हो, चाहे कोई बुढ़ा हो, चाहे जो भी हो, जेंट्स या लेडीज कोई भी हो, वो सारे लोग इस सिस्टम को कर सकते हैं। अगला चीज़ है कि इसमें कोई एजुकेशन नहीं है, मतलब यहाँ पर पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अंगूठा छाप भी इस सिस्टम को कर सकता है और कोई सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है महिला सशक्तिकरण। ये महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए ये सिस्टम चालू किया गया है। अगला है खाली समय का सदुपयोग। खाली समय जैसे हम लोग बैठ करके कहीं बकवास करते हैं, गपशप करते हैं, कुछ भी करते हैं, फिजूल की बातें करते हैं, उसमें जो आपका समय बचता है उस समय को आप सदुपयोग कर लीजिए, उस समय का उपयोग कर लीजिए, आपका सिस्टम चलेगा। उसके बाद अगला नंबर है कि आप स्वावलंबन बन जाए, अपने आप अपने पैर पर खड़े हो जाए, किसी के ऊपर आश्रित न रहें, सारी चीज़ें आप अपने ऊपर ले लें और आपकी इनकम आना शुरू हो जाए। इसीलिए इसको कहते हैं आर्थिक आज़ादी का अभियान, कि जिस समय आप आर्थिक रूप से आज़ाद हो जाएंगे उस समय आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रह जाएगी। तो ये आरसीएम से आपको क्या मिले, आरसीएम से आपको इतने फायदे मिल रहे हैं, ये आपका क्या है फायदा है। तो ये बताओ इतना फायदा यहाँ से मिल रहा है और इस बाजार से कुछ भी नहीं फायदा मिल रहा है, फिर सारे लोग यहाँ पर हैं। इससे इतना ढेर सारा फायदा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ लोग हैं। तो इसलिए क्या हमें इस सिस्टम को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? एक जोरदार ताली अपने लिए बजाएं। क्योंकि यह सिस्टम अपने लिए है, इस सिस्टम से हम आगे बढ़ेंगे, इस सिस्टम से हम स्वस्थ होंगे, इस सिस्टम से हमारी बीमारी जाएगी, इस सिस्टम से हमारे घर की जो गरीबी है वो धीरे धीरे अपने आप दूर होती जाएगी। और इस सिस्टम को लेने के लिए हमें चाहिए क्या? इस सिस्टम में आने के लिए आधार कार्ड लगता है, बैंक पासबुक लगती है, फोटो लगता है और अपने घर के लिए 2000 रुपये का सामान लगता है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ लगना नहीं है। सामान क्या लेना है? सामान गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक, गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक जो भी सामान आपको ज़रूरत है वो सारे सामान यहाँ पर उपलब्ध है। आपको जूता चाहिए, आपको चप्पल चाहिए, आपको साड़ी चाहिए, आपको जो भी चीज़ें उपलब्ध होना चाहिए वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो ये आपका सिस्टम है। तो इस सिस्टम को छोड़ करके, मतलब इस सिस्टम से हम लोगों को चलना है इस सिस्टम की तरफ, जिसको कि यहाँ पर नाम विदेश में इसका नाम दिया गया है DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, सीधी बाजार व्यवस्था। और यहाँ पर इसका नाम है RCM, भारत में राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, सामान खरीदने का सही तरीका। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ? सामान खरीदने का सही तरीका। तो सामान खरीदने का सही तरीका क्या है? तो तुम लोग बोलोगे हम लोग गलत तरीके से सामान लेते हैं, अपने समझ से सारे लोग सही सामान लेते हैं। तो चाय तुम पीती हो पैसा बढ़िया लेता है, नमक तुम खाती हो पैसा बढ़िया लेता है, सर्फ तुम लेती हो पैसा बढ़िया लेता है, साड़ी तुम पहनती हो पैसा दुकानदार ले जाता है, मतलब जूता मोजा तुम पहनती हो पैसा बढ़िया ले जाता है। तो हर सामान तुम लेती हो पैसा बढ़िया लेता है। क्या ये सही रास्ता है? बच्चा तुम्हारा पढ़ता है, वजीफा प्रिंसिपल साहब लेता है। तो क्या ये मतलब आपके सिस्टम के अनुसार ऐसा होना चाहिए? नहीं। इस सिस्टम के अनुसार चाय तुम पियो तो पैसा तुमको मिले, नमक तुम खाओ तो पैसा तुमको मिले, हल्दी तुम लो तो पैसा तुमको मिले, सर्फ साबुन तुम इस्तेमाल करो तो पैसा तुम मिले। और अपनी बीमारी को भगाओ,
तो पैसा तुमको ज़्यादा मिले। जब बीमारी को भगाओगे पैसा ज़्यादा मिले। इस प्रकार से क्या इस सिस्टम को लिया जाए कि ना लिया जाए? लिया जाए। एक जोरदार ताली आज लोग अपने लिए रहे हैं। अब इस सिस्टम में हमें करना क्या है? हमें इस सिस्टम में जैसे आप आ गए, आप तो आ गए, हमें इस सिस्टम में कम से कम 2 लोगों को लाना है। कितने लोगों को लाना है? 2 लोगों को। ये 2 लोग आ गए, इनको तुमको पढ़ाना है, इनको तुम्हें सिखाना है, इनको तुम्हें हमारे जैसा बनाना है कि वो भी इतना सीख ले, इतना सीख ले, इतना सीख ले कि वो भी कुछ लोगों को बता सके। इसके बाद फिर इनके 2 बनवाना है, इनके भी 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 2 बनवाना है। इस प्रकार से आप देखते हैं 2 करते करते जिस दिन आपके इस जोड़े में 12 जोड़ा बन जाएगा। कितना जोड़ा बनेगा? 12 जोड़ा। सपोज कीजिए कि 12 लोग हैं और उस समय आपकी टीम में कम से कम 8000 आदमी हो जाएंगे। जिस दिन 12 जोड़े बन जाएंगे उस समय आपकी टीम में कितने लोग हो जाएंगे? 8000 हो जाएंगे। अब ये 8000 जो लोग आ रहे हैं इनसे आपको बेनिफिट क्या होने वाली है? कंपनी एक बात सपोज कीजिए कि इनसे कहिए कि आप सब लोग 2500 पीबी का सामान खरीदो। कम से कम कितने पीबी का? 2500 पीबी का सारे लोग सामान लेंगे। तो आपके टीम में 8000 गुणे 2500 बराबर कितना हो गया? 25 अच्छे 200 3 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 25 अच्छे 200 3 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। आपका व्यापार कितने को हो गया? 2 करोड़ का। आपने केवल अपना सामान खरीदा, सारे लोगों ने अपना सामान खरीदा, आपका व्यापार कितने हो गया? 2 करोड़ का व्यापार आपने कर डाला। इस 2 करोड़ के व्यापार पर यहाँ पर आपकी पार्टनरशिप कितने की है? 45% की है। पार्टनरशिप कितने की है? 45% की। तो 2 करोड़ का 45% पैसा कितना हो जाएगा? 45 दूना 90 लाख रुपया हुआ। कितना हुई? 90 लाख रुपया हुई। इन सारे लोगों ने मिलकर के ये 90 लाख तैयार कराया है ना। तो पहले सब लोगों के घर में पैसा चला जाएगा, बाद में तुम्हारे पास पैसा आएगा और कम से कम आएगा तो ये 3 से 4 लाख रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर होकर के आएगा। जब ये 3 से 4 लाख रुपया तुम्हारे पास आएगा तो ये बताओ कि क्या आपके पास पर्याप्त पैसा हो गया कि नहीं हुआ? क्या अब पैसे की कमी रहेगी? क्योंकि अगले महीने फिर आएगा। इस महीने आ गया तो अगले महीने फिर आएगा। क्यों आएगा अगले महीने फिर? क्योंकि ये फिर लोग चाय पिएंगे, नमक खाएंगे, हल्दी में चलेंगे, धनिया सरसों साबुन इस्तेमाल करेंगे, क्रीम पाउडर लगाएंगे, लाली लिपस्टिक लगाएंगे, जूता चप्पल पहनेंगे और जब ये सब चीज़ करेंगे तो फिर आपका व्यापार हो जाएगा और उस समय फिर आपके पास इतना रुपया अगले महीने में फिर आएगा। तो जब आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा तो पैसा फिर बंद नहीं होगा।
और जब तक नहीं आ रहा है तब तक हमें इस बिजनेस को समझना पड़ेगा, इस बिजनेस को करना पड़ेगा, इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। आप पर लोग जितने लोग आते हैं वो आपको जोड़ देते हैं, जोड़ करके चले जाते हैं, ना कुछ बताते हैं, ना कुछ कहते हैं, ना कुछ समझाते हैं। जिस दिन आप इस कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाओगे